हेलो एवरीवन, आई एम अंकुश एंड वेलकम टू द चैनल उम्मीद जेई। सो आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये यूनिट एंड डायमेंशंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है, जिसमें मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो कन्वर्जन से रिलेटेड मिलेंगे। तो इसकी भी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है वो फटाफट इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें। ये एक जरिया है आपका हमसे कनेक्ट करने का। ओके, इसके बाद टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको रेगुलर नोट्स, डेली प्रैक्टिस शीट्स, क्लास टाइम टेबल, माइंड मैप्स वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। राइट, अगर फिर भी कुछ चीज बच जाती है तो आप anandmoney.com वेबसाइट को बुकमार्क करके रख सकते हैं। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट। सो व्हाट इज यूनिट? सो सबसे पहले तो हम यूनिट की एक बुकिश लैंग्वेज, बुकिश डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे उसकी एक वन लाइनर डेफिनेशन। तो बुकिश लैंग्वेज कुछ ऐसी है: measurement of any physical quantity is expressed in terms of an internationally accepted certain basic reference standard called unit। तो ये तो हो गई आपकी बुकिश डेफिनेशन। अब आते हैं वन लाइनर पे। वन लाइनर डेफिनेशन है: स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। कोई भी क्वांटिटी ले लो, उसका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमने सेट किया होगा वही तो उसकी यूनिट है। राइट, इस चीज को अगर मैं समझाना चाहूं तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। इस एग्जांपल को मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको यूनिट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मान लो क्वांटिटी में लेता हूं लेंथ। लेंथ का स्टैंडर्ड मेजरमेंट मुझे सेट करना है। राइट, तो साइंस कम्युनिटी ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। राइट, उसमें यह डिसाइड हुआ कि आज से ये जो पेन है मेरे हाथ में, राइट, ये जो पेन है इसको हम 1 मीटर बोलेंगे। इसकी लेंथ किसी को नहीं पता। राइट, किसी को नहीं पता क्या है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द पेन, बट हम आज से इसकी जो भी लेंथ है उसको हम बोलेंगे 1 मीटर। तो हमने लेंथ का स्टैंडर्ड मेजरमेंट सेट कर दिया। राइट, अब मुझे किसी रॉड का लेंथ मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, उस रॉड को इस पेन से कंपेयर करूंगा। राइट, इसका लेंथ मुझे पता है, मैंने सेट कर दिया 1 मीटर। अब उस रॉड का मैं इस पेन से मेजरमेंट लेता हूं, कंपैरिजन करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि जो रॉड है ना वो क्या है, डबल द साइज ऑफ दिस पेन हो गई है। तो इस पेन को तो हमने 1 मीटर डिक्लेयर कर दिया, तो रॉड का लेंथ क्या हो जाएगा? अब रॉड जो है डबल है इसके साइज की, तो रॉड का लेंथ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। तो रॉड का लेंथ क्या हो गया? 2 मीटर। राइट, 2 हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू एंड 1 मीटर या मीटर हो गया उसका यूनिट। राइट, तो ऐसे हमने जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके स्टैंडर्ड मेजरमेंट सेट कर दिए और उनकी हेल्प से हम बाकी की क्वांटिटीज के मेजरमेंट कर पाते हैं। राइट, तो दैट्स इट, ये है आपका यूनिट। राइट, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अब यहां पे कुछ सिस्टम्स बना दिए गए हैं जिसके थ्रू हम क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। तो वो सिस्टम्स कौन कौन से हैं, वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है सीजीएस सिस्टम, फिर आता है एफपीएस सिस्टम, इसके बाद आता है एमकेएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं। लेंथ को मेजर किया जाएगा मीटर में, मास को मेजर किया जाएगा ग्राम में, एंड टाइम को मेजर किया जाएगा सेकंड में। ऑल राइट, तो कुछ वर्ल्ड में कोई एक पार्ट है जो सीजीएस सिस्टम को फॉलो करता है और उसी को फॉलो करके क्वांटिटीज की मेजरमेंट करता है। राइट, सॉरी, सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, माय मिस्टेक। सीजीएस में लेंथ को हम सेंटीमीटर में लेंगे, मास को ग्राम में लेंगे एंड टाइम को सेकंड में लेंगे। ऑल राइट, इसके बाद आता है एफपीएस सिस्टम। अब ये एफपीएस सिस्टम ब्रिटिशर्स लोग यूज करते हैं। राइट, उनको अच्छा लगता है, तो इसमें लेंथ को वो मेजर करते हैं फुट में, मास का उनका मेजरमेंट होता है पाउंड में, एंड टाइम का मेजरमेंट हो जाएगा उनका सेकंड में। ऑलराइट,
तो टाइम सेम ही है, टाइम को सीजीएस सिस्टम में भी सेकंड में ही मेजर किया जाता है एंड एफपीएस सिस्टम में भी सेकंड में ही मेजर किया जाता है। फिर आता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम भी एक वर्ल्ड का कोई पार्ट है जो एमकेएस सिस्टम को फॉलो करता है, जिसमें लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर से, मास को मेजर किया जाता है केजी में, किलोग्राम, एंड इसमें भी टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। ऑलराइट, तो ये 3 सिस्टम्स हो गए मेजर, जो प्रिंसिपल सिस्टम्स ऑफ यूनिट है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, राइट, जैसे किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कुछ ना कुछ खरीदना या बेचना है, राइट, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर एक कंट्री है जो सीजीएस सिस्टम फॉलो करती है और दूसरी कंट्री एफपीएस सिस्टम फॉलो करती है, तो वो अपने मेजरमेंट करेगी एफपीएस सिस्टम में और ये वाली कंट्री करेगी सीजीएस सिस्टम में। तो जब ट्रेडिंग होगी आपस में तो वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट। तो फिर से साइंस कम्युनिटी ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया कि क्या किया जाए, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड सिस्टम क्रिएट कर दिया, राइट, जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। तो ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है, जिसको जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग आपको करनी है आपस में, राइट, तो आपको हर चीज को इस सिस्टम में मेजर करना होगा। ऑलराइट, सो दैट इज योर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की जाए तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ को हम लेंगे मीटर में, मास को हम लेंगे किलोग्राम में, वेट अ सेक, मास को हम किलोग्राम में लेंगे, सेकंड को हम लेंगे सेकंड में, टाइम को हम लेंगे सेकंड में, टेम्परेचर को हम लेंगे केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को लेंगे हम एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लेंगे कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करेंगे मोल में, राइट। तो ऐसा सिस्टम में जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसका सिस्टम सेट हो गया कि इनको किस उसमें यूनिट में आपको मेजर करना है। तो इससे अच्छी बात क्या हुई कि अगर इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे भी लेंथ को मीटर में मेजर किया जाएगा और किसी और पार्ट पे जिससे ट्रेडिंग हो रही है उसमें भी मीटर में मेजर किया जाएगा। तो इजीली आप ट्रेडिंग कर सकते हैं आपस में, राइट। इनफैक्ट पुराने जमाने में इंडिया में तो जो लेंथ है उसको हम हैंड से मेजर करते थे, 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, राइट। इनफैक्ट कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में तो अभी भी हाथ से ही यूज करते हैं कि 2 हाथ कपड़ा, 3 हाथ कपड़ा, राइट, वो सब है। बट जब से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग बहुत इजी हो गई है, राइट। यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है जिनकी एसआई सिस्टम में प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करेंगे एंड सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में मेजर करेंगे और ये उनके सिंबल्स हैं। ऑलराइट, so that's it as far as system of unit is concerned. Next आता है some important conversions। अब यहाँ पे basically systems तो बन गए हैं, right। अब कुछ quantities होगी जो किसी CGS सिस्टम में होगी, कुछ होगी MKS सिस्टम में, राइट। तो हमें बेसिकली कन्वर्जन भी आना चाहिए कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्वांटिटी का कन्वर्जन कैसे होगा, राइट। सो कुछ कन्वर्जन्स है जो आपको याद होना चाहिए, जो कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपकी हेल्प करेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 by 1। तो सबसे सिंपल कन्वर्जन जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं दैट इज मीटर को सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ये तो सबको पता है, राइट। फिर आता है फुट। फुट की बात कर लेते हैं। 1 फुट इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 30.48 सेंटीमीटर। ऑलराइट, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि या इंच में देख लेते हैं पहले। 1 इंच, ये वैसे तो रेयरली यूज होता है फुट एंड इंच, बट फिर भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, राइट। सो 1 इंच, इंच को हम बोलेंगे सेंटीमीटर में 2.54 सेंटीमीटर। ये इंच और सेंटीमीटर में अगर आपको याद नहीं रहे तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपके पास डेफिनेटली बचपन में एक स्केल रही होगी, एक छोटी स्केल होती है, एक बड़ी स्केल होती है, राइट। एक छोटी स्केल की बात करते हैं। छोटी स्केल बेसिकली 15 सेंटीमीटर की होती है, राइट, अगर आपने नोट किया हो तो। ऊपर सेंटीमीटर्स में होता है, नीचे इंच में होता है, राइट। तो 15 सेंटीमीटर की जो स्केल होती है ना, उसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो इंच में भी मेजरमेंट होता है और इंच में वो होता है 6 इंच, राइट। तो यहाँ पे आप देखें 6 इंच आपका किसके बराबर हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, ये याद करने का तरीका है। एनीवे आपको अगर ये डायरेक्टली याद हो जाए 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं याद होता है
तो स्केल पे गौर फरमाएंगे आप तो 6 इंच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो ये हो गया कन्वर्जन। फिर ये तो लेंथ की बात हो गई, राइट। अब थोड़ा सा मास की बात कर लें, मास के कन्वर्जन्स देख लें। तो मास का भी जो बेसिक कन्वर्जन है जो आपको बचपन से आज सिखाया जा रहा है, 1 kg इज 1000 ग्राम। फिर पाउंड की बात कर लें, 1 पाउंड हो जाएगा आपका 0.45 kg। ऑलराइट, और ये 1 पाउंड है, अगर आपको केजी से पाउंड में करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लें, राइट। 1 kg इज 2.2 पाउंड, राइट। ये मास की बात हो गई। अब थोड़ा सा वॉल्यूम की बात कर लें। वॉल्यूम में भी आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है जो मैंने बताए हैं, जो मोस्टली आपको क्वेश्चंस जब आएंगे कन्वर्जन्स के तो उसमें आपको हेल्प करेंगे, राइट। आगे चलते हैं। अब कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं, राइट, जो आपको पता होनी चाहिए जब आप 2 साल या अब आगे जब आप फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन के बाद अब जब आगे और फर्दर फिजिक्स पढ़ेंगे, राइट, तो उन स्पेशल यूनिट से आपकी मुलाकात होगी। तो वहां पे मुलाकात हो उससे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में एक बार उन यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, राइट। तो कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं जैसे 1 माइक्रोन, ये है। इसको अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 माइक्रोन एक्चुअली बहुत छोटी यूनिट होती है। तो 1 माइक्रोन बेसिकली होता है 10⁻⁻⁻6 मीटर। ऑलराइट, ये बेसिकली लेंथ के लिए यूज करते हैं हम। अगर बहुत छोटी लेंथ है तो हम माइक्रोन यूनिट यूज करते हैं, क्योंकि माइक्रोन यूनिट एक छोटी सी यूनिट है, राइट। फिर एक और यूनिट आप देखने को मिलेगी जनरली, वो वेवलेंथ में देखने को मिलती है। वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, तो वेवलेंथ की जो लेंथ है हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम, जिसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, इज इक्वल टू, मीटर में अगर देखें तो 10⁻⁻10 मीटर। ये भी लेंथ के लिए ही मोस्टली यूज होगी, राइट। एक और, अगर मुझे और छोटी लेंथ को मेजर करना है, राइट, जो एंगस्ट्रॉम से भी छोटी है, राइट, तो मैं और छोटी यूनिट यूज कर सकता हूं, दैट इज फर्मी। 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर, राइट। ये भी लेंथ के लिए यूज होगा। इसके बाद एक और यूनिट होती है माइल्स। हम माइल्स में भी मेजर करते हैं ना लेंथ को। मैंने 10 माइल्स रनिंग किया, 100 माइल्स, 1000 माइल्स वगैरह वगैरह, राइट। तो माइल्स की भी बात कर लें थोड़ी सी। सो 1 माइल को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो रफली कुछ 1.609 किलोमीटर में हो जाएगा, राइट। ये सब लेंथ की बात हो रही है, लेंथ एज ए क्वांटिटी। फिर थोड़ा सा एक और स्पेशल यूनिट होती है लीटर, राइट। लीटर भी किसी सिस्टम में नहीं आती, वो एक स्पेशल यूनिट है। तो लीटर की अगर बात की जाए, 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम में हो जाएगा, वॉल्यूम एज अ क्वांटिटी, राइट। फिर एक और स्पेशल यूनिट होती है जो जिसका फिजिक्स में ऐसा ज़्यादा काम नहीं है, राइट, फिजिक्स में ज़्यादा यूज नहीं होगा, वो है कैरेट। कैरेट को अगर मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, कैरेट एक बहुत छोटी यूनिट है, राइट, तो हो जाएगा 0.0002 केजी। ऑलराइट, तो ये मास की बात कर रहे हैं हम। अगर बहुत छोटा मास है तो हम कैरेट भी यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, राइट, क्योंकि क्वेश्चन कब कहां से आ जाए आपको आइडिया नहीं है, राइट। अब आते हैं हम स्पेशल यूनिट्स ऑफ सम डिराइव्ड क्वांटिटी। कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, उनकी भी कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं, उनको डिस्कस कर लें। जैसे फोर्स का हो गया न्यूटन, राइट, और एनर्जी का हो गया जूल, और पावर का हो गया वॉट। तो ये तीनों जो मैंने अभी एग्जांपल दिए, ये सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं, राइट। इनकी यूनिट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए तो सबसे पहले हम लेते हैं फोर्स, राइट। फोर्स सबसे फेमस है, तो फोर्स एज अ डिराइव्ड यूनिट को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट।
तो अगर फोर्स का मैं सबसे पहले एसआई सिस्टम में यूनिट देखूं, राइट, एसआई सिस्टम में अगर मैं कोशिश करता हूं इसकी यूनिट फाइंड करने की, राइट, तो मास आपका केजी में हो जाएगा, राइट, तो मास आप मेजर करेंगे केजी में, एक्सेलरेशन होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, तो यहां आ जाएगा ऊपर मीटर, नीचे आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट, राइट, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन, राइट, और उसका सिंबल है कैपिटल एन। तो ये है स्पेशल यूनिट फोर्स की। ऑलराइट, सीजीएस में बात की जाए, अगर सीजीएस में बात की जाए तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस में मास को हम मेजर करते हैं ग्राम में, तो यहां ग्राम आ जाएगा। लेंथ को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, और टाइम तो सेकंड में ही होगा, राइट। तो ये हो गया आपका सीजीएस में। सीजीएस में ये जो यूनिट है इसको हम बोलते हैं डायन, ये हो गया डायन। अब यहां पे आता है कि न्यूटन और डायन में क्या कन्वर्जन है, राइट, अगर इसको मुझे पता करना है तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। न्यूटन और डायन में जो कन्वर्जन है वो यहां हम देख लेते हैं। यहां पे हमने ऑलरेडी देखा कि जो 1 न्यूटन है वो किसके इक्वल है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, अब यहां पे जो राइट हैंड साइड है ना इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो केजी को अगर मैं ग्राम में करूं तो क्या लिख दूंगा मैं, 1 केजी इज 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, हमने ऑलरेडी देखा 100 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दूंगा मैं 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। और सेकंड को सेकंड में ही रहने देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया आपका, डायन हो गया, राइट। तो यहां पे आपने कन्वर्ट कर दिया, 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया, 10 टू द पावर 5 डायन। ये कन्वर्जन है, ये आपको याद होना चाहिए, राइट, ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो यहां पे हमने फोर्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वांटिटी हम लेंगे एनर्जी। तो यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर देता हूं। तो यहां पर अब हम ले लेते हैं एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी और वर्क दोनों का एक ही यूनिट है, वर्क ले लो या एनर्जी ले लो। ऑलराइट, तो इसका जो फॉर्मूला है, हम वर्क का फॉर्मूला ले लेते हैं, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, तो वैसे भी डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, राइट। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पे भी सबसे पहले हम एसआई सिस्टम की बात कर लेते हैं। एसआई सिस्टम में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, एसआई सिस्टम में अगर देखें तो फोर्स आपका हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। हम ऑलरेडी देखें फोर्स का यूनिट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट, लास्ट स्लाइड में। तो उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इसको हम बोलेंगे जूल। ऑलराइट, ये हो गया आपका जूल। इसी की अगर बात करें सीजीएस सिस्टम में, राइट, सीजीएस सिस्टम में अगर बात करें तो केजी हो जाएगा आपका ग्राम, मीटर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम तो वही रहने वाला है, राइट। तो इसको बोल दिया जाता है अर्ग, इसको हम क्या बोलेंगे, अर्ग। अब बात आती है कि जूल और अर्ग में क्या कन्वर्जन है, तो फिर से हम वही करेंगे जो हमने लास्ट फोर्स में किया था। 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पता है हमें, राइट। अब यहाँ पे केजी को हम मीटर में, ग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ आ जाएगा आपका 1000 ग्राम, देन यहाँ आ जाएगा 100 सेंटीमीटर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो 5 और 4, सो 3 और 4 इज 7, 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये जो है ये आपका अर्ग हो गया, राइट। तो यहाँ पे कन्वर्जन आ गया आपका 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये भी एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपको याद होना चाहिए। ऑलराइट, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7
आग। ऑल राइट, सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डिराइव क्वांटिटी आता है पावर। पावर की बात कर लेते हैं। ऑल राइट, पावर। तो पावर का अगर बेसिक फॉर्मूला अगर देखेंगे तो वर्क पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, राइट। सो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम कर दें तो आपका पावर हो जाएगा, राइट। इसकी अगर ऐसा ही सिस्टम में यूनिट देखी जाए तो वर्क का तो हमने ऑलरेडी पीछे देखा था, राइट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। इसी को यूज कर लेते हैं, उसको हमने डिवाइड करना है टाइम से, राइट। तो क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर, यहां पर आ जाएगा सेकंड का क्यूब। तो इसको हम जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, राइट। और इसको फाइनली हम क्या बोलते हैं, वॉट। यही है आपका वॉट, जो पावर हम यूज करते हैं, राइट। ये आपका एक स्पेशल यूनिट हो गया। इसी को अगर हम सीजीएस यूनिट में देखें तो सीजीएस में केजी हो जाएगा आपका ग्राम, मीटर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड क्यूब, राइट। तो उसको आप लिख सकते हैं अर्ग पर सेकंड। ये आपका पावर का सीजीएस में यूनिट हो गया। ऑल राइट, अब लास्ट हम एक और डिराइव्ड क्वांटिटी जो कि बड़ी फेमस है उसको देख लेते हैं, प्रेशर, राइट। प्रेशर की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। फोर्स पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट फोर्स को डिवाइड कर दो एरिया से, राइट। सो इसकी एसआई सिस्टम में अगर यूनिट देखी जाए तो फोर्स हो जाएगा आपका, फोर्स को हमने ऑलरेडी बोला था न्यूटन, और एरिया इज मीटर स्क्वायर, राइट। सो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल होगा, पास्कल पी ए। ऑल राइट, ये एक स्पेशल यूनिट हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी की। सीजीएस में अगर बात की जाए, सीजीएस तो हो जाएगा डाइन पर मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो ये कुछ डिराइव क्वांटिटीज थी जिनकी हमने स्पेशल यूनिट्स को डिफाइन किया, डिस्कस किया। ऑलराइट, ये सब आपको पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एनीवे ये आगे भी आपके यूज होंगे, बट इसी चैप्टर में अगर आप अच्छे से याद कर ले तो आगे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है प्रीफिक्स। सो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं अगर मुझे कोई यूनिट है उसको अगर थोड़ा सा छोटा, स्मॉलर यूनिट बनाना है, राइट, तो हम कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी यूनिट को, अगर मुझे स्मॉलर यूनिट बनाना है तो एक एग्जांपल हम लेते हैं मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर है, अगर उसको मुझे छोटा यूनिट बनाना है, राइट, तो मीटर के आगे मैं क्या लगा दूंगा, सेंटी लगा दूंगा, राइट। तो सेंटी लगाने के बाद सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट हो जाएगी, राइट। वैसे बहुत सारे प्रीफिक्सेस होते हैं, उनको हम यूज करके एक यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो प्रीफिक्सेस क्या क्या है, तो सबसे पहले तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया सेंटी का वो ही ले लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है सेंटी, राइट। तो इस सेंटी को आप अगर यूनिट के पहले लगा देंगे तो वो यूनिट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कितनी टाइम्स छोटी हो जाएगी, तो वो भी हम यहां लिख लेते हैं, 10⁻⁻² टाइम्स छोटी हो जाएगी, राइट। वैसे ही बहुत सारी है, मिली है, मिली को हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। अगर मिली को आप यूनिट के पहले लगा देंगे तो वो यूनिट भी छोटी हो जाएगी। कितने टाइम्स छोटी हो जाएगी, 10⁻³ टाइम्स छोटी हो जाएगी। ऑलराइट, वैसे माइक्रो है, ये सब यूनिट्स आपके बहुत काम आने वाली है, राइट। यहीं पे आप याद कर लें तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइक्रो को हम म्यू से डिनोट करते हैं और ये हो जाता है 10⁻⁻6। माइक्रो के बाद आता है नैनो, नैनो के बाद आता है पिको। तो नैनो की बात कर लें, नैनो को हम एन से डिनोट करेंगे, नैनोमीटर टाइप्स, राइट। ये हो जाएगा आपका 10⁻⁹। फिर नैनो के बाद आ जाएगा पिको, पिको को हम पी से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा 10⁻⁻12। पिको के बाद आ जाता है फेम्टो, फेम्टो ये होता है 10⁻⁻15। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सब आपको कहीं ना कहीं काम आएगा फिजिक्स में, राइट। तो अभी अगर आप याद कर लेना इनको तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट। फिर इसके बाद ऑटो,
इसको हम कर देंगे 10 टू द पावर माइनस 18। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं, ये आप अगर ध्यान रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम वो वाले प्रीफिक्स पे जिसमें अपने को यूनिट को बिगर यूनिट बनाना है, राइट। एक यूनिट है जिसको बिगर यूनिट बनाना है, तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, राइट। अब मुझे यूनिट को बिगर यूनिट बनाना है तो कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो एक एग्जांपल तो मैं किलो का दे देता हूं, राइट। अगर ग्राम के आगे मैं किलो लगा दूं, राइट, किलोग्राम बन जाएगा। तो ग्राम एक छोटी यूनिट है, उसमें किलो लगा दिया तो किलोग्राम एक बिगर यूनिट बन गई, राइट। कितनी टाइम्स बिगर बन गई, 10 टू द पावर 3 टाइम्स, राइट। तो यहां पे फिर से हम प्रीफिक्स देख लेते हैं जो बेसिकली क्या करेंगे, यूनिट को बड़ा बनाएंगे। ऑल राइट, सो किलो से ही स्टार्ट कर लेते हैं। किलो आपका के हो गया, ये बना देगा 10 टू द पावर 3 टाइम्स बिगर। फिर आ जाता है आपका मेगा, ये बना देगा 10 टू द पावर 6 टाइम्स बिगर। फिर आ जाता है आपका गीगा, ये बना देगा 10 टू द पावर 9 टाइम्स बिगर। ऑलराइट, गीगा के बाद आ जाता है आपका टेरा। आप हार्ड डिस्क की जो साइज आप टेराबाइट में मेजर करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अगर आपने बाय की होगी तो आपने वर्ड देखा होगा 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट, राइट। तो उस साइज का ही बात कर रहे हैं। सो टेराबाइट, सो टेरा, सो बाइट एक यूनिट है, उसमें अगर मैंने टेरा लगा दिया तो टेराबाइट एक बिगर यूनिट हो गई, राइट। सो टेराबाइट टी, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 12 टाइम्स। टेरा के बाद आएगा पेटा, 10 टू द पावर 15 टाइम्स। फिर आ जाता है एक्सा। ऐसे चलता रहेगा सिलसिला, बट अपने को एक्सा तक ठीक है, ज़्यादा भी नहीं करना है, राइट। जितना रिक्वायर्ड है उतना कर लेते हैं, 10 टू द पावर 18। अब ये तो चलता ही रहेगा, हमें कहीं तो स्टॉप होना पड़ेगा, राइट। सो एक्सा पे हम स्टॉप हो जाते हैं। तो ये है वो प्रीफिक्स जो बेसिकली यूनिट को क्या करेंगे, बिगर यूनिट बना देंगे। सो दैट्स इट एज फार एज यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर कंसर्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें, अगर आपने इससे सीखा है कुछ तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी मौका दें कुछ सीखने का। ऑलराइट, सो थैंक यू, बाय बाय।